आप जब पढ़ते हैं ना कि पढ़ने का तरीका, राजस्थान में सर्वोच्च शिखर या फिर चोटी, तो आपको कोशिश यह करनी है कि जब आप ये बिंदु पढ़े कि राजस्थान में सर्वोच्च शिखर या चोटी, तो इसको अलग अलग भागों में पढ़े। आप कहेंगे सर कैसे अलग अलग भागों में पढ़े? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह कोशिश करनी है इस प्रकार से, और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए, यदि आप राजस्थान में चोटियां पढ़ रहे हैं तो नो डाउट है, सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं कि पहला कोई क्वेश्चन होगा सर्वोच्च शिखर चोटी की मैं बात कर रहा हूं, तो एक तो मैं लिखूंगा यहां गुरु शिखर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मैं यहां लिखूंगा गुरु शिखर, एक नाम यहां लिखूंगा, वो लिखूंगा आपके टोडगढ़ या मोराजी। ठीक है, एक नाम लिखूंगा मैं रघुनाथगढ़, एक नाम मैं लिखूंगा यहां डोरा पर्वत, और एक जो नाम मैं यहां लिखूंगा वो लिखूंगा आपके चांदखेड़ी। देखिए, गुरु शिखर जो है, नो डाउट, यदि मैं इसकी ऊंचाई की यदि चर्चा करूं तो आप सब जानते हैं कि 1722 या फिर इसकी ऊंचाई होगी 1727 मीटर। गुरु शिखर कहां पर है? तो आप कहेंगे शिरोई के अंदर। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि राज्य की पूछे या आपको अरावली की पूछे या फिर आपको दक्षिण अरावली की पूछे, सर्वोच्च चोटी है ये। क्वेश्चन पूछने का तरीका आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि वो आपको राजस्थान की सर्वोच्च चोटी पूछ सकता है, वो अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछ सकता है, और वो आपको दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछ सकता है। तो आंसर तो एक ही आना है, कौन सा? गुरु शिखर। यदि मैं टोडगढ़ या मोराजी की बात करूं तो देखिए, इसकी जो ऊंचाई है वो आप पढ़ते हैं 933 मीटर या कहीं 34 मीटर देखने को मिलता है। और ये आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर वर्तमान ब्यावर जिले में है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है ये, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी। तो ये तो बात हुई दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी की, लेकिन आपको यह भी याद रखना है इंपॉर्टेंट कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। इसके बाद में यदि मैं चर्चा करूं रघुनाथगढ़, आप सब जानते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर, और ये कहां पर है? शिखर के अंदर। याद रखिएगा, ये हो जाएगी आपके उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, याद रखिएगा। यदि डोरा पर्वत की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 1869 मीटर, और ये कहां पर है? जालोर के अंदर। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी। यदि मैं चांदखेड़ी की बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 517 मीटर, और ये कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। याद रखिएगा, हाड़ौती क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी, हाड़ौती क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी। तो राजस्थान की जब आप चोटियां याद करें तो कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले तो कुछ इस प्रकार से फैक्ट लिखें जो कि आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है। याद रखिएगा। बताइए, ये बात क्लियर हुई? सबसे पहले तो ये राजस्थान में सर्वोच्च चोटियों में एक तो याद रखिएगा हाड़ौती क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी, पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, फिर आपको याद रखना है उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, फिर आपको याद रखना है मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, और उसके बाद में राजस्थान की अरावली की और दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी। बताइए, क्लियर है? ये लिख लिया, इस प्रकार से याद कर लिया। रफ कॉपी के अंदर इसी प्रकार पढ़ना आपको। उसके बाद में फिर चोटियों को और कैसे लिखना है?
फिर आपको यहां आना है और लिखना है सिरोही जिले की सर्वोच्च चोटियां। सिरोही जिले की सर्वोच्च चोटियां। और फिर जब सिरोही जिले की सर्वोच्च चोटियों की बात आए तो टॉप जो 5 चोटियां हैं सिरोही की, वो आपको लिख लेनी है, याद करना है, बिल्कुल इसी प्रकार से याद करना है। कैसे, देखो, सिरोही जिले की टॉप की 5 चोटियां याद कर लीजिए, बस इतना ही काफी है। जैसे सिरोही जिले की सर्वोच्च चोटी की यदि हम बात करेंगे तो वो कौन सी है, गुरु शिखर। अब गुरु शिखर की ऊंचाई तो वो तो हमने बार बार लिखी है, 1722 लिख लीजिए या फिर 1727 मीटर, चॉइस श्योर है। बाकी कोष्टक के अंदर 56-50 फीट भी कर लीजिए, कई बार फीट में भी पूछ लेता है कहां पर, तो सिरोही के अंदर। सिरोही जिले की दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है वो है शेर। शेर की ऊंचाई कितनी है, याद रखिएगा, 1597 मीटर। उसके बाद में है आपके सामने कौन सा, दिलवाड़ा या देलवाड़ा, जो भी है, दिलवाड़ा या देलवाड़ा। यह है आपके सिरोही जिले की तीसरी सर्वोच्च चोटी, 1442 मीटर। उसके बाद में फिर है आपके सामने अचलगढ़। अचलगढ़ याद रखिएगा 1380 मीटर। और उसके बाद में है आपके ऋषिकेश। ऋषिकेश और फिर लिख लीजिएगा 1017 मीटर। तो ये आपके सामने हो गई सिरोही जिले की 5 चोटियां जहां से क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना रहती है। तो यहां से क्या होगा, वही क्रम आरोही या अवरोही क्रम से पूछ लिया जाएगा, आरोही और अवरोही क्रम के अनुसार पूछ लेगा आपको। अब आप कहेंगे सर यही डायरेक्ट थोड़ी पूछेगा, कोई जरूरी नहीं, यहां से 3 चोटी और यहां से 2 चोटी और वो उठा लेगा, चाहे वो चांदखेड़ी, डोरा पर्वत, रघुनाथगढ़, आपके मोराजी या टोटगढ़ उठा लेगा। ठीक है, इस प्रकार से उसको यहां से रिलेटेड करके आपको ये सारे क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा वो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आपको और ऐसे पढ़ना है। फिर उतारिए आप उदयपुर की 5 चोटियां टॉप की। उदयपुर की सर्वोच्च चोटियां, और उदयपुर जिले की जो सर्वोच्च चोटियां हैं उनको भी उतारिए इस प्रकार से। देखिए बार बार लिखेंगे, बार बार मेहनत करेंगे तो सारी चोटियां आपको याद होगी, एक साथ में 30 चोटियां याद होगी कम से कम आपको। अब उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटियों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो नाम आता है वो है आपके सामने कौन सा, आप कहेंगे सर झरगा। झरगा चोटी, झरगा की जो ऊंचाई है वो है 1431 मीटर। और यह आपके उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटी है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको। फिर इसके बाद में यदि मैं चर्चा करूं तो फिर है आपके सामने वो है कमलनाथ। और कमलनाथ की यदि मैं बात करूं तो वो है आपके सामने 1001 मीटर। उसके बाद में फिर है आपके सामने नंबर 3 वो है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ की यदि आप बात करेंगे तो उसकी ऊंचाई है 938 मीटर। सज्जनगढ़ के बाद में यदि आप बात करेंगे नंबर 4 तो वो आ जाएगी आपके सामने शायरा। कौन सी चोटी आ जाएगी, शायरा। और शायरा की ऊंचाई कितनी है, आप कहेंगे सर 900 मीटर। इसके बाद में फिर आ जाएगी आपके सामने नंबर 5 वो है लीलागढ़। और लीलागढ़ की है 874। उसके बाद में फिर आ जाएगी आपके नंबर 6 नागपाणी। नागपाणी वो है 867 मीटर। और यहां मैं नंबर 7 भी लिखूंगा क्योंकि वो भी तो इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके सामने गोगुंदा। गोगुंदा, और गोगुंदा की ऊंचाई है आपके सामने 840 मीटर। ये भी कहां पर है, उदयपुर। तो ये आपके सामने उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटियां हो गई। अब आपको एग्जामिनर चाहेगा तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको यहां से रिलेटेड करेगा, यहां से 2 चोटियों के नाम उठाएगा वो, शायरा, लीलागढ़, और इधर से उठाएगा फिर आपके सामने अचलगढ़, और इधर से उठाकर पूछ लेगा टोटगढ़, और कहेगा दी गई चोटियों का आरोही या फिर अवरोही क्रम जमाइए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन। हाँ, ये सारी वही चोटियां मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो एग्जाम के अंदर पूछी गई है। ठीक है, ये सारी की सारी वही चोटियां लिख रहा हूं।
तो ये आपके उदयपुर जिले के आप टॉप की 7 चोटियां याद रखिए, जहां से आपके सामने एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ हाँ, यहां से इस प्रकार से कोरिलेटेड कर देता है, यहां से कुछ और उन सभी चोटियों को और फिर आपसे पूछ लेता है इस प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे और यदि मैं बात करूं तो वो है आपके सामने मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटियां, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटियां। और यदि मैं मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटियों की बात करूंगा तो बस ज्यादा कुछ है ही नहीं, वही 3 चोटियां हैं केवल मध्य अरावली में। मध्य अरावली में केवल कितनी चोटियां हैं? 3, लेकिन एग्जाम के अंदर काफी बार पूछी गई है। एक तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी आपके टोडगढ़, या इसे आप बोलते हैं मोराइजी। एक तो ये जिसकी ऊंचाई आपके सामने 933 मीटर। दूसरी है आपके सामने, याद रखिएगा, वो है तारागढ़, तारागढ़ जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। और एक है आपके सामने नाग पहाड़, 795 मीटर। लीजिए, अब आपके सामने ये दोनों ही नाग पहाड़ और तारागढ़ जो है ये दोनों ही कहां पर है? अजमेर के अंदर। जबकि टोडगढ़ कहां पर है? ब्यावर के अंदर। कहां पर है? ब्यावर के अंदर। लीजिए, तो इस प्रकार से आप मेहनत करेंगे तब जाके ये चोटियां सारी याद होगी, और चोटियों से संबंधित कभी आपके क्वेश्चन गलत होगा भी नहीं। क्योंकि सबसे पहले हमने चर्चा की राजस्थान में सर्वोच्च शिखर यानी कि चोटियों के बारे में, तो आपके सामने अलग अलग क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी आई, जैसे हाड़ौती क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी, ये आपके पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, ये उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, ये आपके मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, और ये आपके राजस्थान, अरावली और दक्षिण अरावली की आपके सामने क्या है? सर्वोच्च चोटी। क्लियर? हाँ, तो यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। ठीक है, फिर हमने चर्चा की सिरोही जिले की सर्वोच्च चोटियां, आपको पूछ लेगा 4-5 उठा के। ठीक है, और इसके बाद में फिर उदयपुर की सर्वोच्च चोटियां, जहां पर ये जो नाम दिख रहे हैं ना आपको, नागपाणी, लीलागढ़, सायरा, गोगुंदा, कमलनाथ, ये उठा के पूछता है वो। ठीक है, और इसके बाद में आपको ये मध्य अरावली की जो चोटियां लिखाई है, इनमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अब नेक्स्ट और बाकी जो चोटियां बची है वो आपके सामने ये रही, ये लो, ये भी लिख देता हूं, जालोर जिले की सर्वोच्च चोटियां। यदि हम जालोर जिले की सर्वोच्च चोटियों की बात करें तो फिर आपको यह याद रखना है कि जालोर जिले की यदि सर्वोच्च चोटियों की बात होगी तो फिर वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 चोटियां ही है, आराम से याद होगा। एक तो है डोरा पर्वत, जो कि आपके पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर। ठीक है, फिर एक है आपके सामने इसराना भाकर, इसराना भाकर की जो ऊंचाई है वह है आपके सामने 839 मीटर। और फिर है आपके सामने कौन सा? याद रखिएगा, रोजा भाकर, और रोजा भाकर की ऊंचाई है 730 मीटर। ये लो,